भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। शमशेर खान की खास खबर। भंडारा शहर के तकिया वार्ड में सड़क पर अवैध निर्माण का मामला। राशिद खंडवा और चकरिया खंडवा पर सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण का आरोप। नागरिकों की लगातार शिकायतों के बाद नगर परिषद आई हरकत में। BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान की शिकायत का असर। नगर परिषद ने 7 दिनों में अतिक्रमण हटाने का किया नोटिस जारी। भंडारा नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 10 स्थित तकिया वार्ड में सड़क पर किए जा रहे अवैध निर्माण अतिक्रमण के मामले में आखिरकार नगर परिषद हरकत में आती नजर आ रही है। राशिद खंडवा और चकरिया खंडवा द्वारा नगर परिषद की सार्वजनिक सड़क पर बिना किसी वैध अनुमति के निर्माण किया जा रहा था, जिसे लेकर स्थानीय नागरिक लंबे समय से शिकायत कर रहे थे। इन लगातार शिकायतों के साथ साथ BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान द्वारा जिलाधिकारी और नगर परिषद को दी गई लिखित तकरार के बाद नगर परिषद ने संबंधित अतिक्रमणकर्ता को 7 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का आधिकारिक नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार यह पूरा निर्माण सीधे सार्वजनिक रोड पर किया जा रहा है, जो न केवल नगर पालिका अधिनियम बल्कि यातायात नियमों का भी खुला उल्लंघन है। सड़क पर टीन शेड और पक्का बांधकाम कर रास्ता संकरा किया गया है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद द्वारा जारी यह नोटिस 12 जनवरी 2026 का है, जो BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान द्वारा 16 दिसंबर 2025 को की गई लिखित शिकायत के आधार पर जारी किया गया है। नगर परिषद ने नोटिस में साफ तौर पर उल्लेख किया है कि तकिया वार्ड भंडारा में प्लाट क्रमांक 19 और 20 के सामने नगर परिषद की सार्वजनिक सड़क पर बिना अनुमति अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया गया है और टीन शेड और पक्का निर्माण कर सड़क को बंद किया जा रहा है। इस नोटिस में राशिद खंडवा को आदेश दिया गया है कि वह 7 दिनों के भीतर पूरा अवैध निर्माण हटाकर सड़क को पूरी तरह खाली करे या फिर जमीन और निर्माण से संबंधित सभी वैध दस्तावेज जैसे जमीन की रजिस्ट्री, नक्शा, भवन अनुमति, लेआउट, 7/12 उतारा और निर्माण की स्वीकृति नगर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करे। नगर परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया और वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो नगर परिषद स्वयं बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ेगी। इस कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्च संबंधित अतिक्रमणकर्ता से वसूला जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले में महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम 1965 की धारा 189 और धारा 190(8)(1) के साथ साथ महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 52 और 53 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जो अवैध निर्माण गिराने, जुर्माना लगाने और आवश्यकता पड़ने पर FIR दर्ज करने तक का अधिकार देती है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 7 दिनों की समय सीमा पूरी होने के बाद नगर परिषद वास्तव में बुलडोजर चलाएगी या फिर रसूखदारों के सामने कानून एक बार फिर कमजोर पड़ जाएगा। शहर में इसको लेकर चर्चा तेज हो चुकी है और आम जनता की निगाहें नगर परिषद की कार्रवाई पर टिकी हुई है। BS क्राइम इंडिया न्यूज ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि नोटिस जारी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह सीधे सीधे संरक्षण और भ्रष्टाचार की पुष्टि मानी जाएगी। BS क्राइम इंडिया न्यूज इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और नगर परिषद के हर कदम, हर फैसले और हर देरी को जनता के सामने लाया जाएगा। अब देखना ये है कि तकिया वार्ड में कानून चलेगा या रसूख चलेगा, क्योंकि अब असली परीक्षा नगर परिषद की है।
भंडारा जिले के कादा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोकनागढ़ गांव में हुए हत्या के मामले में भंडारा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोकनागढ़ गांव के मूल निवासी किशोर धर्मा कंगाले उम्र 65 वर्ष 9 जनवरी 2026 से लापता थे। इस संबंध में उनके भतीजे मंगेश दूलीचंद कंगाले ने कादा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा मामले की जाँच शुरू की गयी। जाँच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि 9 जनवरी 2026 की शाम किशोर कंगाले ने अपने एक मित्र को फोन कर बताया था कि उनके दामाद और उसके एक दोस्त ने रास्ते में उन्हें रोककर मारपीट की है। इसी बीच 11 जनवरी 2026 को धार गांव से कोकनागढ़ जाने वाले डामरीकरण सड़क पर स्थित पुल के सीमेंट पिलर में किशोर कंगाले का शव बरामद हुआ। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि संपत्ति विवाद को लेकर किशोर कंगाले की हत्या उनके दामाद अमित रमेश लांजेवार उम्र 35 वर्ष और उसके मित्र ने की है। इस शिकायत के आधार पर कादा पुलिस स्टेशन में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हत्या के बाद आरोपी अमित लांजेवार फरार हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने स्थानीय अपराध शाखा को आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद स्थानीय अपराध शाखा की 4 विशेष टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गयी। पुलिस टीमों ने नागपुर और रामटेक क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर तलाश जारी रखते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी अमित रमेश लांजेवार को हिरासत में ले लिया। उसकी निशानदेही पर उसके साथी योगेश उर्फ गप्पू फनिंद्र पाठक को भी 12 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की आगे की जांच कादा थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक प्रशांत साकरे द्वारा की जा रही है। यह संपूर्ण कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे, सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपविभागीय पुलिस अधिकारी मयंक माधव के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा भंडारा की टीम द्वारा की गई है। ट्रक की टक्कर से दोपहिया सवार की मौत। राष्ट्रीय महामार्ग पर चोले अस्पताल के पास हुई घटना। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार। तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक के टक्कर में मोपेड सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। घटना 11 जनवरी की सुबह 7:30 बजे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर चोले अस्पताल के सामने हुई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। यह स्थानीय इमारतों में और पुलिस द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में घटना में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू की है। मृतक का नाम भंडारा के खात रोड तुलजा भवानी माता मंदिर परिसर निवासी शंकर भोजलाल पटले उम्र 45 वर्ष बताया जा रहा है। शंकर यह स्थानीय अखबार एजेंसी में अखबार वितरित करने का काम करता था। प्रतिदिन की तरह वह सुबह अपनी दोपहिया मोपेड टीवीएस स्कूटी क्रमांक MH36 AS 2470 से अखबार बांटने के लिए निकला था। वह नागपुर की दिशा में आगे बढ़ रहा था। इस दौरान चोले अस्पताल परिसर में राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर अज्ञात ट्रक के चालक ने कार को ओवरटेक करने के चक्कर में तेज गति में शंकर भोजलाल पटले की दोपहिया को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में शंकर को गंभीर चोटें आई। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया। भंडारा पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और जिला अस्पताल में शव विच्छेदन के लिए शव लाया गया। साथ ही एक टीम बनाकर अज्ञात ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद होने से पुलिस ने वाहन की पहचान तेज कर दी है। घटना के बाद ट्रक चालक लाखनी की दिशा में भाग निकला था। इस मामले की जाँच पुलिस उप निरीक्षक प्रेमनाथ ठोकर कर रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय अखबार संगठन ने रविवार शाम 4 बजे पुलिस थाने में पहुंचकर घटना के बाद फरार हुए ट्रक चालक को पकड़कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मृतक शंकर की माली हालत कमजोर थी। उसने कुछ दिनों पहले ही बेटी के लिए दोपहिया मोपेड गाड़ी खरीदी थी। वह रविवार को पहली बार इस वाहन से अखबार बांटने के लिए आया था। वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। शंकर के घर में पत्नी, बेटी और माँ है।
भंडारा शहर के विद्यानगर परिसर के एक घर में शुरू अवैध देह व्यापार अड्डे पर अनैतिक मानवी वहन प्रतिबंधक कक्ष ने कार्रवाई कर पीड़ित महिलाओं को छुड़ाया। शनिवार 10 जनवरी की शाम को पुलिस ने यह कार्रवाई की। नकली ग्राहक भेजकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भंडारा शहर के संत ज्ञानेश्वर वार्ड विद्यानगर में एक घर में कुछ दिनों से अवैध देह व्यापार अड्डा चलाए जाने की जानकारी अनैतिक मानवी वहन कक्ष को मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने एक नकली ग्राहक बनाकर देह व्यापार अड्डे पर भेजा। आरोपी महिला संगीता विलास धारगावे को स्वयं के घर में महिलाओं द्वारा देह व्यापार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने घटनास्थल से 2030 रुपए जब्त किए। भंडारा पुलिस थाने में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, अनैतिक मानवी वहन प्रतिबंधक कक्ष के प्रभारी अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक केशव पुंजरवाड, अंकुश गाढ़वे, अंकुश पुराम, योगेश ढबाले, कौशिक गजबिये तथा महिला पुलिस अमलदार अर्चना कुथे, मंजूषा गर्डे, मानिक किरसान ने की है। गोबरवाही पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 ट्रक जब्त, 80,60,000 रुपए का अवैध माल पकड़ाया। गोबरवाही क्षेत्र में अवैध रेती कारोबार पर पुलिस ने जोरदार प्रहार करते हुए रेती माफियाओं की कमर तोड़ दी है। आधी रात के बाद की गई इस तेज तर्रार कार्रवाई में पुलिस ने 2 भारी भरकम अशोक लेलैंड ट्रक रोककर उनकी तलाशी ली, जिसमें बिना किसी वैध परमिट के रेती का अवैध परिवहन किया जा रहा था। 13 जनवरी 2026 की सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच रोंगा, खापा, लेंडेझरी, पावनथड़ी मार्ग पर पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। पावनथड़ी की ओर से आ रहे 2 ट्रकों को संदेह के आधार पर रोका गया। जांच में दोनों ट्रकों में डाले रेती से भरे पाए गए। जब ट्रक चालकों से परिवहन अनुमति पत्र मांगा गया तो वे कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में आरोपियों ने स्वयं स्वीकार किया कि रेती का परिवहन बिना परमिट से किया जा रहा था। जब्त ट्रक में अशोक लेलैंड पीले रंग का ट्रक क्रमांक MH34 BG 5567, अशोक लेलैंड नीले रंग का ट्रक क्रमांक MH40 AK 0615 जब्त किए गए। प्रति ट्रक 6 ब्रास के अनुसार कुल 12 ब्रास रेती। ट्रक की कीमत 40 लाख रुपए। ऐसे कुल माल की कीमत 80,60,000 रुपए जब्त किए गए। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक निवृत्त गीते कर रहे हैं। इस कार्रवाई से अवैध रेती कारोबार में लिप्त माफियाओं में हड़कंप मच गया है। स्थानीय नागरिकों ने गोबरवाही पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि यदि ऐसी ही सख्त कार्रवाई लगातार जारी रही तो क्षेत्र से अवैध रेती तस्करी का पूरी तरह सफाया हो सकता है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में बड़ा बदलाव करते हुए इसका नाम बदलकर VBG रामजी योजना कर दिया है। इसके साथ ही मजदूरों को मिलने वाले रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में अब जियो टैगिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे मजदूरों की उपस्थिति की सटीक निगरानी संभव होगी और केवल वास्तविक मजदूरों को ही योजना का लाभ मिलेगा। यह जानकारी गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल ने पत्र परिषद के माध्यम से दी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी VBG रामजी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलने वाली है। इस योजना के अंतर्गत गांव स्तर पर सड़क निर्माण, आंतरिक बुनियादी ढांचा, स्वच्छता व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा, नाली और सांडपानी प्रबंधन के साथ साथ रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन और जन भागीदारी के माध्यम से इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। कई गांव में विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में संतोष और उत्साह देखा जा रहा है। VBG रामजी योजना ग्रामीण महाराष्ट्र के लिए परिवर्तनकारी साबित होगी। तकनीक के इस्तेमाल से फर्जीवाड़ा रुकेगा और जरूरतमंद मजदूरों को सही मायनों में रोजगार मिलेगा। ऐसी जानकारी विधायक विनोद अग्रवाल ने दी। कि गोंदिया जिला रोजगार योजना में काम मांगने की दृष्टि से देश के गिने चुने जिले में आता है और लगातार यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोजगार की मांग रहती है। उस दृष्टि से भी गोंदिया जिले को बहुत बड़ा फायदा पूरे भारत और राज्य के साथ में इस योजना के माध्यम से गोंदिया जिले को होने वाला है। मनरेगा में जो कुछ त्रुटियां थी
कोई भी योजना का एक ऑडिट होना चाहिए, लेकिन सामाजिक अंकेक्षण हम पूरी तरह से मनरेगा में नहीं कर पाए। दोपहर के दौरान जंगल परिसर के गांव में गश्त पर गए पुलिस कर्मियों को जंगल के नहर परिसर में आयोजित अवैध जुआ अड्डे की गुप्त खबर दी गई। इस खबर पर गश्त के पुलिस कर्मियों ने जुआ अड्डे पर छापा मारकर कुल 5 जुआरी को रंगे हाथ पकड़कर 1,77,000 रुपए का माल जब्त किया। उक्त कार्रवाई शाम के दौरान तहसील के दहेगांव जंगल क्षेत्र के बाहर परिसर में की गई। इस कार्रवाई के तहत दिघोरी के पुलिस थाने में लाखांदो निवासी मल्लेश बोरकर उम्र 48 वर्ष, आकाश टेम्भो ने उम्र 25 वर्ष, जिरोबा निवासी गोविंद सिंह रामगढ़े उम्र 58 वर्ष, बलराम सिंह बावरी उम्र 42 वर्ष एवं गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज तहसील के सावंगी निवासी कमलेश बंसोड़ उम्र 38 वर्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के दिन दोपहर के दौरान दिघोरी थाने के पुलिस हवालदार विलास मातेरे, गोपाल कोसरे, पुलिस नायक सुभाष शहारे, पुलिस अमलदार शेखर बनकर, प्यारेलाल आचले, सोनवाने साथ के आदि पुलिसकर्मी पुलिस थाना सरहद के जंगल क्षेत्र के गांव में गश्त पर गए थे। इस दौरान घटना के आरोपी तहसील के दहेगांव के जंगल क्षेत्र में जुआ अड्डा आयोजित कर पैसे की बाजी लगाने की गुप्त खबर दी गई, जिसके तहत पुलिस कर्मियों ने जुआ अड्डे पर छापा मारकर घटना के आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। इस दौरान आरोपियों की 4 बाइक एवं कुल नगद राशि सहित कुल 1,77,000 रुपए का माल जब्त कर मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। भंडारा जिले में सरकारी ठेकेदार के कामों के वितरण में हो रही देरी और बढ़ते राजनीतिक दखल के खिलाफ जिले के ठेकेदारों ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सावन कुमार को लिखित ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी है। मजदूर सहकारी संस्था और सुशिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सरकार के साफ निर्देशों के बावजूद जिले के अलग अलग विभाग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे ठेकेदारों में आक्रोश बढ़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार की नीति के मुताबिक ठेकेदार के कामों को तय अनुपात में वितरित करना जरूरी है, लेकिन भंडारा जिले में इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। ठेकेदारों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में काम वितरित किए जा रहे हैं। डीपीडीसी 3054, 5054 जैसे अलग अलग अकाउंट हेड्स के तहत पूरे हो चुके कामों का पेमेंट पेंडिंग होने की वजह से ठेकेदारों को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा है। बिल मिलने में देरी के कारण कुछ कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठाए हैं। सरकार के फैसले के अनुसार 10 लाख रुपए तक के काम वर्क एलोकेशन कमेटी के जरिए दिए जाने चाहिए। इस कमेटी के प्रमुख अधीक्षक अभियंता रहते हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सचिव के तौर पर काम देखते हैं। कई सरकारी विभाग जानबूझकर इन कामों को कमेटी के सामने पेश नहीं कर रहे हैं, एक साथ मिलकर बड़े टेंडर जारी कर रहे हैं। इस तरीके से छोटे ठेकेदार और सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता काम से वंचित हो रहे हैं। उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी मांगे रखने वालों में इंजीनियर रोशन जांगले, मोइन खान, मनीष तिरपुड़े, पंडित कराने, सतीश अगर, लोकेश तिरपुड़े, दिशा वाघमारे, मोहम्मद मुस्तकीम, नावेद शेख, प्रियंका ढोके, अनिल मेहर सहित अन्य उपस्थित थे। नागपुर रायपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर धारगांव बस स्टॉप के सामने अज्ञात मोटरसाइकिल की टक्कर से एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार धारगांव निवासी सुनीता अरुण कुंभलकर उम्र 60 वर्ष किसी कार्यक्रम से लौटकर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान जब वे धारगांव बस स्टॉप के सामने सड़क पार कर रही थी, तभी पीछे से तेज गति से आ रही एक अज्ञात मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद मोटरसाइकिल चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि सुनीता कुंभलकर के दाहिने पैर की हड्डी टूट गई और वे सड़क पर गिर पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही जगत गुरु नरेंद्राचार्य की एम्बुलेंस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर प्राथमिक उपचार देने के बाद घायल महिला को परिजनों की सहमति से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां समय पर उपचार मिलने से उनकी जान बच गई।